जितना भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये जो क्लास देख लेंगे उनके लिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके परीक्षा में छूटेगा ही नहीं। याद रखिएगा कि 2 नंबर वाले प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा। इस तरीके का एक सीरीज चालू किया गया है आज से। देखिए ये पहला सीरीज है, याद रखिएगा कि ये आज का पहला सीरीज है। कल हम लोग इसके आगे दूसरा नंबर सीरीज पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पूरा सीरीज देख लेंगे उनका 2 नंबर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। तो चलिए चालू करते हैं हाई टारगेट प्रश्न। देखिए हाई टारगेट प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा आने का चांस बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएगा हूबहू। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा गया कि यदि बहुपद x का पावर 3 + 2x² - x + 2 का एक शून्यक दिया है माइनस में 2 है तो कह रहे दूसरा शून्यक निकालने के लिए। तो देखिए इसको बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तब ये सवाल आप बनाइएगा तो मजा आएगा। जैसे देखिए x² + 5x + 6 इस तरीके से दिया है आपका द्विघात समीकरण। यदि इसका कहेगा शून्यक निकालने के लिए तो आप इसको शून्य कैसे निकालते? देखिए x² प्लस कितना हो जाएगा कि 3x + 2x + 6, मतलब गुणा करिएगा तो आपका 6 आ जाएगा और जोड़ दीजिएगा दोनों को तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि x को बाहर निकालते हैं तो x + 3 बचता है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से सवाल आपका बनना चालू हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 को बाहर निकालेगा तो x + 3 बचेगा। और यहाँ से देखिए क्या लिखिएगा कि x + 2 लिखते हैं और क्या लिखते हैं x + 3। यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए यदि आप यहाँ से x बराबर जब निकालते हैं तो x बराबर कितना आ जाता है -2 और क्या आ जाता है x बराबर यहाँ पर +3 है तो -3 आता है। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब आप लोगों ने यहाँ पर माइनस में जब आपका 2 आया है, ध्यान दीजिएगा, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आपने लिखा है प्लस में, और जब आपका -3 यहाँ पर है तो आपने क्या लिखा है x + 3। कहने का मतलब ये है कि आपका शून्यक यदि -2 आया है तो आपने उसके लिए गुणनखंड क्या लिखा है x + 2 लिखा है। ध्यान दीजिएगा। और जब आपने -3 लिखा है तो उसका गुणनखंड कितना है x + 3 आया है। तो इसका मतलब आप यही देखिए यहाँ पर सवाल पर चलते हैं कि x - 2 यहाँ पर जो दिया है कि शून्यक दिया है -2 दिया है तो इसका शून्यक दिया है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए चूंकि लिख सकते हैं कि एक शून्यक, ठीक है, एक शून्यक कितना दिया है -2 दिया है तो लिख सकते हैं कि इसका गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा कि इसका जो गुणनखंड होगा क्या होगा। अभी हमने बताया था कि जब आप यहाँ पर -2 लिए थे तो उसका गुणनखंड क्या था आपका प्लस, यानी कि +2 आया था x + 2। तो यहाँ पर -2 है तो क्या हो जाएगा कि x + 2 होगा। यहाँ तक तो बात है, क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा कि x + 2 होगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको हम करते हैं इरेज। जब इरेज हो गया तो उसके आगे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरा शून्यक निकालने के लिए कारण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरा शून्यक बराबर, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा कि दूसरा शून्य के लिए क्या करेंगे कि जो दिया है हमारा यहाँ पर इसको लिखेंगे ऊपर में। जैसे देखिए दिया है कि x का पावर 3 और यहाँ पर दिया है कि प्लस में 2x² माइनस में x माइनस में 2 दिया है, और जो आपका गुणनखंड आया x + 2 उसको नीचे में लिखिएगा x + 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ से यदि हम लोग बाहर निकालेंगे, अब शून्य कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बराबर में शून्य करेंगे क्योंकि आपका कह रहा है शून्य निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए x का पावर 2 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा x प्लस, अब यहाँ से x का पावर 2 निकलेगा तो क्या बचेगा बस 2 बचेगा। और यहाँ पर दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो माइनस में 1 तो है ही, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलता है तो माइनस, अच्छा 1 रहता है और माइनस लगा है तो माइनस, ठीक है। देखिए x + 2 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है x + 2 हो सकता है ऐसे, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा कि x + 2 दिया है तो x + 2 हो गया। देखिए x + 2 से x + 2 कट जाएगा तो आपका जो यहाँ पर बचेगा, देखिए x² - 1 बचेगा। तो अब 1 का भी स्क्वायर करेगा तो 1 ही होगा, मतलब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर हो गया। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x - 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। और इसके आगे बना रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर भी होगा 0। तो लिख सकते हैं कि यदि x + 1 बराबर कितना होगा 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। इधर बनेगा तो यहाँ पर कितना जाएगा कि x, अब यहाँ पर हो जाएगा -1 बराबर 0। देखिए x बराबर कितना आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका शून्य कह रहा है निकालने के लिए ना, तो लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर का कितना गया -1 आया और +1 आया। तो यही दोनों जो है आंसर है आपका कि -1 और 1, यही दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि एक, अच्छा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रही है, तो पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ लगे डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री का है। यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए, और √3 का मान यहाँ पर दिया, इसको लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है ए, ये एक पतंग है उड़ रहा है,
तो यहाँ से कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब 60 मीटर की ऊंचाई उड़ रहा है तो इस तरीके से जो रेखा होगा वो कितना हो जाएगा कि 60 मीटर होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और कह रहा है कि डोरी को एक अस्थायी भूमि से बांध दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक प्रकार की ये डोरी है, ये जमीन है, तो यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका जमीन हो जाएगा, मतलब भूमि हो जाएगा। तो कह रहा है कि डोरी में कोई भी, अच्छा डोरी में जो झुकाव है यहाँ पर, डोरी भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है यहाँ पर कितना का है, 60 डिग्री का है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी। अब कह रहा है डोरी की लंबाई निकालिए, मतलब आपको AC निकालना है। AC निकालना है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि देखिए, माना ए कोई पतंग है, ठीक है, ए कोई पतंग है, ठीक है, जिसकी, ये पतंग है, ठीक है, लिख सकते हैं कि जिसकी ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा कि जिसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है, तो जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिख लेंगे कि तथा BC भूमि है, ठीक है, BC जो है जमीन है, तो वही लिख सकते हैं कि BC भूमि है। और हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई ना निकालना है, तो लिख सकते हैं कि हमें डोरी की लंबाई, ठीक है, हमें डोरी की जो लंबाई है निकालना है। डोरी की लंबाई क्या है कि AC ना है, तो हमको डोरी की लंबाई AC ज्ञात करना है, ठीक है, AC ज्ञात करना है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज किसमें, ABC में, ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC में देखेंगे हम लोग ले लेंगे इसमें साइन थीटा बराबर। तो देखिए साइन थीटा में क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि साइन, अब थीटा के जगह पर कितना दिया, 60 डिग्री। अब tan में नहीं लेंगे क्योंकि लंब बटा में आधार होता है, तो आपको लंब यहाँ पर दिया है और आधार यहाँ पर दिया, इसमें संबंध नहीं बनाना है, आपको बनाना है यहाँ पर ये लंब में और कोण में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। तो देखिए लंब कितना दिया आपका, AB दिया है, और कोण कितना दिया है, AC दिया है। यहाँ तक तो दिया है। अब देखिए साइन 60 का मान हम लोग रख लेंगे, तो साइन 60 का मान हो जाता है √3/2, ठीक है। और AB कितना दिया, देखिए AB यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 60 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। और AC देखिए, AC आपको कुछ भी नहीं दिया, AC तो निकालना है, तो AC उसी तरह हो गया। अब जब तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 AC हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा कि 60 × 2 होगा। तो देखिए यदि आप AC बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा कि 60 × √2 चल जाएगा ऊपर में, और √3 आ जाएगा नीचे में। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसका हम लोग कर लेंगे परिमेयकरण। अब देखिए यहाँ पर 120 हो जाएगा, 60 × 120, √3 नीचे। जब परिमेयकरण करते हैं तो उसी चीज़ से नीचे और ऊपर दोनों में गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, √3 और √3 यहाँ पर भी हो जाएगा, ये 3 है, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। चलिए देखिए ये क्या है, यहाँ पर है ये 3, ठीक है, रुकिए। तो अब देखिए होगा क्या कि 120 तो ऊपर में हो जाएगा, √3 ऊपर में हो जाएगा, और √3 में 3 से गुणा करेगा तो 3 होगा, इसको कटा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा 40 इधर में, तो आपका कितना आ गया, 40 √3 आ गया। लेकिन आपका देखिए √3 का मान यहाँ पर दिया 1.732 ये दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कि देखिए 40 गुणे कितना कर सकते हैं, 40 गुणे 1 यहाँ पर 40 गुणे 1.732 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गुणा करेगा तो ये तो 0 उसी तरह हो जाएगा, और देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, और 17 चौके 68 और 1 हो जाएगा 69। तो 3 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव आएगा तो कितना जो कि 69.28 ये हो जाएगा आपका मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था ये बनकर खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि x अक्ष पर उस बिंदु का नियामक कह रहा है, निकालने के लिए बिंदु का नियामक ज्ञात करिए कि जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो, ठीक है, समदूरस्थ कह रहा है, दिया है, तो निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे तो पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है, यहाँ पर लिख देते हैं A है और यहाँ पर है B, ठीक है। अब A का हम लोग नाम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो 2 5 दिया है ना, ये इसका बिंदु क्या है, दिया है कि 2 और -5 दिया है, और उसके बाद जो यहाँ पर दिया ये वाला, तो हम लोग इधर लिख लेंगे कि -2 और ये दिया है 9। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में जो कह रहा है बिंदु का नियामक, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु है P है। अब कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित निकालना है, मतलब x अक्ष का मान निकालना है x का। तो यहाँ पर क्या होगा कि x कह रहा है निकालेंगे, तो x हम लोग कर लिख लेंगे क्योंकि x निकालना है। इसका मतलब y कितना दिया है, 0, इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, माना, ठीक है, P। अब P पर देखिए यहाँ पर x 0 है ना, तो लिख सकते हैं कि x 0 वह बिंदु है, ठीक है, वह बिंदु है जो, अब देखिए जो के बाद क्या लिखेंगे A, और A पे यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 2 -5 है ना, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 -5। उसके बाद था B। अब देखिए B का बिंदु यहाँ पर क्या दिया है कि -2 9 दिया है, कितना हो जाएगा कि -2 9 से समदूरस्थ है, ठीक है, सम
दूरस्थ है, इतना जब आप लिखिएगा तब आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक जब हो गया तो आपको कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब AP कितना होगा और BP कितना होगा आपको निकालना है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर कितना हो जाएगा कि BP। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए दूरी सूत्र का एक फार्मूला होता है, हम यहाँ पर फार्मूला पहले लिख देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है x2 माइनस x1, ठीक है, इसका होता है होल स्क्वायर, प्लस हो जाता है y2 माइनस y1, इसका होता है होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि AP आपको कह रहा है निकालेंगे, तो x2 का मान देखिएगा कि कितना दिया है आपका, देखिए ये हो जाएगा x1, ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 में से घटाएंगे, यानी कि x2 में से घटाना है x1 को, तो x में से ये जो x2 है ये वाला है x, तो x में से क्या घटाएंगे 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट करके फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल जो है लंबा हो जाएगा। इस तरीके से फार्मूला लिखिएगा तो x2 का मान कितना दिया, x दिया है, तो x में से आपको कितना घटाना है 2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लीजिए और प्लस। फिर कह रहा है कि y2 माइनस y1, देखिए y2 का मान यहाँ पर कितना है 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 में से क्या घटाएगा कि -5, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 0 माइनस 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड वाला बनाएंगे, यानी कि BP को बनाएंगे। तो BP को बनाने से पहले यहाँ से जो BP है, देखिए ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। उसी तरीके से जो यहाँ पर लिखा है ये को हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए x1 हो जाएगा और इधर में हो जाएगा ये x2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 करना है, तो आप किसी को भी घटा सकते हैं, मतलब x में से 2 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा कि x माइनस 2 आपका हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखिए होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब हो जाएगा यहाँ पर 0 में से क्या घटा देंगे हम लोग, यहाँ पर 0 में से घटाएंगे 9 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस 9, इसका भी होगा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, देखिए जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो क्या होगा कि x वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, मतलब आपका क्या बचेगा, बस यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस होगा 2ab, तो 2a का मान है x और b का मान है 2, प्लस होता है b स्क्वायर, तो आपका 2 का स्क्वायर होगा, और प्लस 0 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, माइनस से 5, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a का मान x दिया और b का मान यहाँ पर कितना दिया, प्लस में 2 दिया है ना, तो आपका 2 का स्क्वायर मतलब 2ab हो गया, और प्लस यहाँ पर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पर 9 है, तो आपका यहाँ पर माइनस में 9 है, 0 में से जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस में 9, तो यहाँ पर कितना 9 का स्क्वायर। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि x स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा, और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, प्लस होगा 4, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 में 2 से गुणा करेगा तो 4 होगा, और x तो 4x, और प्लस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी प्लस कितना हो जाएगा 81। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये वाला, एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, प्लस से ये वाला प्लस 4 कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में रहेगा तभी कटेगा, या दोनों तरह का एक ही चिन्ह होना चाहिए तब कटेगा। तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर माइनस में 4x बचेगा, ठीक है, यहाँ पर जो प्लस में 4x इधर में आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। ये जो प्लस में 81 है इसी तरह रहेगा, ये माइनस में जो 25 है इधर में आएगा तो माइनस में जो 25, अच्छा प्लस में 25 था इधर में आया तो माइनस में 25 होगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, तो माइनस 4x और माइनस 4x जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8x होगा, और बराबरी हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 6 हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 5। तो देखिए अब यहाँ पर कटाइएगा, यदि देखिए x बराबर यदि करिएगा तो कितना हो जाएगा कि माइनस में 56 और बटा में आ जाएगा 8, तो कटाइएगा तो 7 बार में कट जाएगा, तो यानी x बराबर कितना आ गया माइनस में 7। ध्यान दीजिएगा कि x बराबर माइनस में 7 आ गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो p लिखे हैं ना, कि जो यहाँ पर आप लोग लिखे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि p और नीचे में क्या लिखा है कि x 0 लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि x का मान कितना आ गया 7। तो आपका कह रहा है समदूरस्थ निकालने के लिए, तो अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु का नियामक निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं इसको हटाकर यहाँ पर कि नियामक, ठीक है। अब देखिए नियामक क्या हो जाएगा कि आपका जहाँ पर x है वहाँ पर बस यहाँ पर आपको रखना है माइनस में 7, तो कितना हो जाएगा माइनस में 7, और जो 0 है यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो आपका यही जो है आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ये हर साल जो क्वेश्चन इस तरीके आपका पूछता है, तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर था इसका -7 और 0 आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ में। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, जहाँ AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक बनेगा त्रिभुज यहाँ से, तो इसका नाम हो जाएगा ABC, क्योंकि दिया है त्रिभुज ABC है, और एक और हम लोग बनाएंगे त्रिभुज, तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा
DEF। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए ए बी यहाँ पर दिया है 1.2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1.2 और डी कितना दिया 1.4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4। यहाँ तक तो क्लियर है बात। सेंटीमीटर में है तो आप लोग सेंटीमीटर लिखिएगा। तो देखिए इसका कह रहा है अनुपात निकालने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है, देखिए दिया है हमें क्या दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो है DEF है ना, ये क्या है समरूप है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं समरूप है। जब देखिए समरूप है और क्या दिया है कि यहाँ पर AB बराबर 1.2 दिया है, तो लिख सकते हैं कि AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर और उसके बाद DE बराबर आपका दिया है 1.4 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया है। तो आपको कह रहा है कि इसका अनुपात निकालने के लिए क्षेत्रफल का, तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है, बराबर व्हाट, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है आपको ये वाला। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC और यहाँ से समरूप है कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DEF ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि त्रिभुज DEF जो है समरूप है। यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज जो है DEF क्या है, दोनों समरूप है। देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि समरूप त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुज के यदि क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा तो उनकी संगत भुजाओं का जो वर्ग होता है वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अनुपात में हम कह रहे हैं कि अनुपात होता है, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है, और इसको कर लेंगे एरिया, क्योंकि क्षेत्रफल कह रहा है और अनुपात कर रहा है तो हम लोग लिख लेंगे बटा में, तो कितना हो जाएगा त्रिभुज DEF, ठीक है, और बोले कि उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो संगत भुजा का मतलब ये है कि AB इधर लेंगे तो इधर हम लोग क्या लेंगे, DE लेंगे। यदि AC लेते तो आप लोग क्या लिखते हैं कि DF लेते। तो यहाँ पर AB है तो AB हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा आपका इधर में जो यहाँ पर दिया है DE, तो ये हो जाएगा DE। और हम बताए हैं कि क्या होता है कि वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्ग होगा और यहाँ भी हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो देखिए AB कितना दिया आपका, यहाँ पर देखिए ना 1.2 दिया है, तो यहाँ पर 1.2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और जो DF दिया 1.4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा। देखिए जब यहाँ से बनाइएगा तो यानी कि 12 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 144, चूँकि 1 अंक दशमलव तो अब हो जाएगा 2 अंक पर, और नीचे में करिएगा तो 14 का कितना हो जाता है 196, तो यहाँ पर हो जाएगा 196 और 1 अंक पर दशमलव तो 2 अंक पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इधर में लिखा है ना कि लिख लीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा में दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये आपका दिया है। तो देखिए जब यहाँ पर दोनों अंक मतलब दोनों अंक समान है, जैसे इधर से भी 2 अंक है इधर से भी 2 अंक है दशमलव, तो क्या हो जाएगा कि ये दशमलव हट जाएगा। तो अब क्या होगा कि देखिए 144 बटा में कितना हो जाएगा 196, तो देखिए 4 से घटा देंगे तो हो जाएगा कि 4 तिया 12, 2 बचेगा तो 4 6 24, इसको घटाएगा तो 4 7 4 चौक के 16 हो जाएगा और 4 9 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 बटा में आपका 49 आ गया। लेकिन आपका यहाँ पर अनुपात में कह रहा है निकालने के लिए क्षेत्रफल का अनुपात, तो लिख सकते हैं कि अतः एरिया ऑफ त्रिभुज जो है क्या होगा कि ABC, ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है, बराबर क्या होगा कि अभी आपका जो नीचे में यहाँ पर है कि 36 बटे में 49, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 अनुपात जो है 49, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको देख कर ही परीक्षा में जाएगा। इस तरीके का सवाल आपकी परीक्षा में हर बार पूछता है। तो बढ़ेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा कि आपका 11वां पद दिया है 29, इसका मतलब ये होगा कि A11 बराबर कितना दिया आपका 29 दिया है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और कह रहे हैं 16वां जो पद है 73 है, मतलब ये होगा कि A16 बराबर का दिया है 73, यहाँ तक भी बात क्लियर है। देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, तो देखिए A तो उसी तरह रहेगा, N के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 11, क्योंकि यहाँ पर दिया है 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 बराबर A प्लस N का मान आपका 11 दिया है, क्योंकि N के नीचे देखिएगा कि यहाँ पर क्या 11 है, तो 11 माइनस 1 होगा और D कुछ भी नहीं दिया है। देखिए ना A11 आपका कितना दिया 38, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 38 बराबर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि A प्लस, अब घटाइएगा तो 10 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा D। तो देखिए
38 उसी तरह लिखेंगे और यहाँ पर जो प्लस में 10 डी है इधर में करेंगे तो माइनस में 10 डी होगा और बराबर कितना हो जाएगा ए। इसको कर लेंगे समीकरण एक, ध्यान दीजिएगा, और इधर में फिर बनाएंगे। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा कि ए 16 होगा और बराबर जहाँ जहाँ एन है मतलब वहाँ हमको क्या लिखना है 16 लिखना है। देखिए यहाँ पर 11 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 16। तो कितना हो जाएगा ए उसी तरह और यहाँ पर हो जाएगा कि 16 माइनस 1 और डी का मान आपका कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन ए 16 का मान आपका दिया है 73। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 73 बराबर ए प्लस 15 डी। तो उसी तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो 73 ये प्लस में 15 डी है तो इधर में आएगा तो माइनस में 15 डी ना होगा और बराबर में हो जाएगा ए। इसको कर लेंगे समीकरण 2। तो अब देखिए किसी भी समीकरण का एक पक्ष का मान बराबर होता है दूसरे पक्ष का भी मान बराबर होता है। मतलब एक साइड में इधर भी दूसरा समीकरण देखिएगा तो यहाँ पर ए है इधर भी ए है, मतलब एक पक्ष का बराबर दूसरे पक्ष वाला आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ से जो 38 माइनस 10 डी है ना, देखिए 38 माइनस 10 डी ये 10 है, ठीक है। 10 डी किसके बराबर हो जाएगा 73 माइनस 15 डी के बराबर। तो हो जाएगा 73 माइनस 15 डी के बराबर होगा, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि माइनस में 10 डी उसी तरह रहेगा, ये प्लस में, अच्छा माइनस में जो 15 डी दिया है इधर में आएगा तो ये प्लस में 15 डी होगा और बराबर 73। तो उसी तरह ये प्लस में इधर में आ जाएगा तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 डी बराबर, यहाँ पर घटा सकते हैं हम लोग। देखिए ना डी बराबर का कितना निकल कर आ गया 7। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका डी का मान निकल गया। अब जब डी का मान निकल गया तो ये 38 है, ठीक है। तो देखिए जब डी का मान निकल गया हम लोग क्या कर लेंगे कि लिख सकते हैं कि डी का मान, ठीक है, समीकरण 1 में या किसी में भी आप लोग रख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखा जाएगा। देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर दिया है कि 38 माइनस 10 डी बराबर में ए दिया है। तो 38 तो उसी तरह रहेगा माइनस 10 गुणे, अब ए का मान कितना दिया है, अच्छा डी का मान दिया है 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर ए। तो 38 माइनस कितना हो जाएगा 70 बराबर ए। तो ए बराबर निकलेगा तो देखिए 10 में से अब 8 जाएगा, ये 8 है तो कितना हो जाएगा ये 8 है, ठीक है। तो कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 2, तो कितना बचेगा माइनस 32। देखिए ए बराबर कितना आएगा माइनस 32 आ गया। तो हमको ये भी सब कुछ निकल गया। तब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक तीसरा पद निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक तीसरा पद कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं कि ए 31 बराबर, ठीक है। तो क्या इसके लिए फार्मूला होता है, वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि जो फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ए प्लस, अब एक तीसरा पद निकालना तो 31 माइनस 1 कर सकते हैं और इंटू कितना हो जाएगा डी। तो देखिए यहाँ पर ए का मान आपका कितना निकल कर है माइनस 32, तो माइनस 32 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 न हो जाएगा, 31 में से 1 घटेगा तो 30 बचेगा और डी का मान आपका दिया है 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। देखिए कितना हो जाएगा कि माइनस में 32 प्लस 7 के हो जाएगा 210। तो घटा दीजिए। देखिए ए 31वां पद आपका कितना आ जाएगा कि 10 में से 2 घटेगा तो 8 और ये हो जाएगा 20, 20 में से 3 घटेगा तो 17, यानी कितना आ जाएगा 178। तो देखिए जो 5 नंबर था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया आपका 178। ये सब सवाल आप लोग परीक्षा में पढ़ कर जाइएगा, बार बार आप हम बोल रहे हैं आप लोगों को। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि यदि 20 बल्बों के एक समूह में देखिए एक समूह में नहीं होगा बल्कि एक समूह में 4 बल्ब जो है खराब है, तो इस समूह में एक बल्ब या रिक्शा निकाला जाता है तो इसको क्या प्रायिकता होगा कि बल्ब खराब है। तो देखिए लिख सकते हैं कुल बल्बों की संख्या, ठीक है, लिख सकते हैं कि कुल बल्बों की संख्या। तो देखिए कुल बल्ब कितना आपका दिया है 20 दिया है, तो कुल बल्ब कितना हो जाएगा 20, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा इसको मोटा कर दे। चलिए देखिए जब कुल बल्ब हो गया P मतलब कुल बल्ब आपका आ गया 20, तो लिख सकते हैं खराब बल्ब, ठीक है, खराब बल्ब। देखिए खराब बल्ब आपका कितना दिया है 4 दिया ना, यहाँ पर खराब बल्ब कितना है 4। तो लिख सकते हैं खराब बल्ब की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं कि खराब, ठीक है, बल्ब की प्रायिकता, ठीक है, खराब बल्ब की जो प्रायिकता होगा देखिए क्या होगा कि टोटल हम लोग लिखते हैं नीचे और जिसका पूछता है उसको लिखते हैं ऊपर। तो किसके बारे में पूछ रहे खराब बल्ब, तो खराब बल्ब आपका कितना है 4। तो 4 को जब ऊपर लिखिएगा तो कितने बार में कटेगा 4 × 4 4 × 5 20, तो कितना जाएगा 1/5। तो जो 1/5 है यही आपका आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए 7 नंबर देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण जो है 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजा कह रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से एक मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर A B C ये दिया है, नाम इसका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका ऊंचाई है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मान लीजिए x है
तो इसका ऊंचाई 7 कम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7, और कोण आपका दिया है 13, तो यहाँ पर 13 हो गया। तो लिख सकते हैं, आपको कह रहा है कि अन्य दो भुजा निकालने के लिए कह रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम लोग देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय काम करता है, तो लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए जब पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा तो क्या होगा, देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कोण कितना दिया आपका 13 दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 13 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और बराबर होता है लंब स्क्वायर, तो लंब कितना दिया x माइनस 7 दिया है, तो इसका स्क्वायर होगा, और प्लस होता है आधार स्क्वायर। तो आधार आपका यहाँ पर देखिए कि x दिया है, तो x का स्क्वायर होगा। इसी को हल कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 169 बराबर a स्क्वायर माइनस होता है 2ab, तो 2a और b का मान दिया है 7, प्लस होता है b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर होगा। देखिए ना यहाँ पर करिएगा तो 169 तो उसी तरह होगा, और बराबर x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14x, और प्लस कितना हो जाएगा कि 49, और प्लस हो जाएगा x। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए 169 का जगह पकड़ लेंगे 0, क्यों, क्योंकि हम लोग 169 को ले चलेंगे दूसरे साइड में, तो यहाँ पर x स्क्वायर छूटा हुआ है। देखिए एगो x स्क्वायर एगो x स्क्वायर जुड़िएगा तो आपको हो जाएगा कि 2 x स्क्वायर होगा, और माइनस में यहाँ पर 14x तो उसी तरह होगा, और प्लस 49, और ये जो माइनस में 169 प्लस में है इधर में आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है, और यहाँ पर बस यहीं तक होगा। अब क्या करिएगा कि यहाँ पर बनेगा तो 2x स्क्वायर तो उसी तरह माइनस 14x, और माइनस कितना हो जाएगा 120 बराबर कितना हो जाएगा 0। यदि 2 को बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस में 7x, और माइनस में हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इधर में बनाइएगा तो x स्क्वायर माइनस में 7x, और माइनस कितना होगा 60। अब ये चूंकि गुणा में 2 है तो इधर में होगा तो भागा में आ जाएगा, तो 0/2 होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड निकलेगा, तो x स्क्वायर माइनस कितना कर लेंगे कि 12×5 60 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 12x करिएगा और प्लस में 5x करिएगा, तो आपका घट कर कितना आ जाएगा माइनस में 7x आ जाएगा, और गुणा करिएगा तो माइनस में 60x स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 60 बराबर 0, तो x को बाहर निकालिएगा तो कितना बचेगा x माइनस 12, और प्लस 5 को बाहर निकालिएगा तो x बचेगा, और माइनस में कितना बचेगा 12 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ से, और क्या हो जाएगा कि x माइनस 12 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर यदि 0 करिएगा यहाँ पर हो जाएगा कि यदि, ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा कि माइनस में 5। तो आप लोग जान लीजिए कि किसी भी चीज़ की लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो वो माइनस में तो हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा कि असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर में बनेगा तो x जो माइनस 12 बराबर 0 है तो कितना हो जाएगा कि x बराबर आपका 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि अन्य दो भुजाएं निकालने के लिए कह रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि लंब बराबर, ठीक है, तो लंब बराबर कितना है यहाँ पर x माइनस 7 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x माइनस 7, तो x का मान कितना है 12, तो 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और आधार बराबर करिएगा तो आधार बराबर x है, तो x बराबर आपका कितना है 5। देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि 5 और 12 आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ में। देखिए 8वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है a इकाई है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज का जो शीर्ष होगा, शीर्ष लंब, वो √3/2a होगा, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है हर साल पूछता है आपका। देखिए आप लोग समझिए यहाँ से कि एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो आप लोग बस समझिए कि एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर इसका नाम है A, B, और यहाँ पर लिख देते हैं C। यहाँ तक तो बात क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी भुजा इसका A है, तो ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है। देखिए अब कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई न कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ से एक लंब इस तरह से आया है, तो यहाँ पर इसका क्या नाम है D। तो इसका मतलब है कि यहाँ से देखिए कि यहाँ तक पूरा आपका A है, तो क्या होता है कि शीर्ष से खींचेगी जो लंब होता है ना, आधार को समद्विभाजित करता है। तो आधार जो आपका यहाँ से दिया है, जो BC दिया है, इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब पूरा A है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा a/2। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा a/2, मतलब एक आधा आधा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि यह दिया है, ठीक है, दिया है, मैं लिख सकते हैं कि ABC यहाँ से कि ABC, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें देखिए अब जिसमें क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए, जिसमें, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग,
जिसमें, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए कि जिसमें। अब देखिए तीनों भुजा बराबर है ना, तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, और ए सी बराबर क्या है, यहाँ पर बी सी है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर तो तीनों कितना दिया, ए दिया है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। आपको सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है। इतना जब बढ़िया से बनेगा ना तब आपका जाकर 2 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से शॉर्टकट में बनाने पर 2 नंबर आपको वो नहीं देगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि शीर्ष लंब बराबर शीर्ष लंब, या आप लोग लिख सकते हैं कि शीर्ष लंब क्या है, ए डी ना, यहाँ से तो लिख सकते हैं कि ए डी बराबर आपको क्या सिद्ध करना है कि √3/2a आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रमाण में, देखिए प्रमाण में क्या करें, किसी भी त्रिभुज में ले सकते हैं, यानी कि ए बी डी में हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे कि आप लोग निकालिएगा ए डी बराबर, ठीक है। देखिए ए डी बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा कि मतलब लंब बराबर क्या होता है कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण आपका कितना दिया, यहाँ पर ए बी दिया है ना, तो यहाँ पर आपका ए बी का स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस लंब का आधार का स्क्वायर, तो आधार आपका दिया है बी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा कि बी डी का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए अब ए बी का मान कितना दिया, आपका दिया है ए, तो ए हो जाएगा माइनस, अब बी डी कितना दिया, a/2 है, यह वाला a/2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a/2 और इसका स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए जब इसके आगे आप बनाइएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, रूट तो उसी तरह a का स्क्वायर उसी तरह माइनस यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेगा, जो नीचे 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 4। तो देखिए अब यहाँ से लॉस कितना आएगा 4, तो इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 4a² माइनस कितना हो जाएगा a²। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो कितना हो जाएगा कि 3a², ठीक है, रूट में, और यहाँ पर बटा में कितना, ए भी रूटे में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये रूट से बाहर निकल गया। अब देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 तो आप लोग उसी तरह लिख सकते हैं, और a² में है तो मतलब कितना हो जाएगा कि एगो ए हो जाएगा, 2 पावर में है। तो देखिए आपका यही कह रहा था यहाँ पर लाने के लिए, तो आपका ये आ चुका है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव, ठीक है। तो देखते हैं और आगे क्वेश्चन है। देखिए अच्छा अब क्वेश्चन कोई भी नहीं है, 8 तो क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको VVI क्वेश्चन बोल सकते थे। बहुत हम लोग क्वेश्चन पढ़े, 8 एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।